हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। अब हम करने वाले हैं पार्ट 2, जो कि ये जो चैप्टर है 6 चैप्टर, और 6 चैप्टर का जो आपका ये पार्ट 2 है वो, और प्रैक्टिस सेट 18 और प्रैक्टिस सेट 19 इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको देखने मिलेगा। तो चलिए कर बढ़ते हैं आगे। लेकिन जिस तरह से मैंने आपसे बात की थी इंट्रोडक्टरी वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में जैसे मैंने बात की थी आपसे बार ग्राफ के बारे में, ग्राफ पेपर के बारे में, तो उसका एक छोटा सा ग्लांस ले लेते हैं। ग्राफ पेपर क्या होता है? ग्राफ पेपर होता है इस तरह से। ग्राफ पेपर होता है इस तरह से, जहां पे एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन। वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल लाइन। एक्स एक्सिस पे जो जो आप एक्स एक्सिस बोलते हो, वहां पे आप नंबर्स नहीं लिखोगे। फिलहाल अभी 6 स्टैंडर्ड में तो इतना ही ध्यान रखना है, आप वहां पे नंबर्स नहीं लिखोगे। जैसे यहाँ पे भी देखो, पंचगनी, पुणे, चंद्रपुर, माथेरान, नासिक ये लिखा हुआ है। नंबर्स नहीं लिखे, वहां पे कोई नंबर नाम की चीज कोई नहीं है, ऐसा नंबरिंग नहीं। उसी तरह से आपको वाई एक्सिस पे क्या करना है? वाई एक्सिस पे आपको नंबर्स वाली चीजें लिखनी है, ठीक है। सो ये इस तरह से आपका ग्राफ होने वाला है। तो उसके बाद ग्राफ में इफ यू सी, तो आपको ग्राफ में क्या देखने मिलेगा? आपको देखने मिलेगा जो छोटे छोटे बॉक्स देखने मिलेंगे ऐसे। वो बैक बॉक्स का जो वो बॉक्स होता है स्क्वायर, और उसका जो साइड होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। एटलीस्ट ये वाले ग्राफ में ना, कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जिनके जो स्क्वायर फॉर्म में होते हैं, लेकिन उसका जो साइड होता है वो 2-2 सेंटीमीटर का होता है। तो ऐसे भी ग्राफ होते हैं। 1 सेंटीमीटर वाले मतलब 1 सेंटीमीटर का डब्बा जो होता है। अब जैसे यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे ये बॉक्स है, सो उसका जो आउटर है ना, बोलते हैं ना हम लोग एज, वो डार्क ग्रीन का है। तो कुछ कुछ ग्राफ पेपर में कैसा होता है कि 2 सेंटीमीटर का होता है साइड, और फिर वो इस तरह से डार्क किया रहता है उस पर्टिकुलर स्क्वायर को। सो इस तरह के ग्राफ आपको दिखने में मिलेंगे। ये ग्राफ पेपर होते हैं। इस पे हम जो ग्राफ बार ग्राफ बनाते हैं उसको बोलते हैं बार ग्राफ। वहां पे जो बार बोलते हैं, बार मतलब क्या? रेक्टेंगुलर बॉक्स। जैसे यहाँ पे ग्रीन का ग्रीन नहीं, यहाँ पे हम लोग ने पिंक कलर में जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया वो आपका बार है। सो बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने को हम लोग बार ग्राफ बोलते हैं। इतना कुछ हमने देखा इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा था ना। अगर हम बढ़े किसकी तरफ आगे, प्रैक्टिस सेट 18 की तरफ, तो 18 प्रैक्टिस सेट में क्या है पहला सम देखते हैं। ये जो पूरा पूरा जो बार ग्राफ है, ये बता रहा है maximum temperature in Celsius डिग्री सेल्सियस इन डिफरेंट सिटीज ऑन सर्टेन डे इन February। फरवरी में बारिश हो रही थी। नहीं, बारिश नहीं, क्या था? टेम्परेचर, ओके। फरवरी में काफी गर्मी पड़ रही थी। पंचगनी में कितनी गर्मी थी? तो भाई पंचगनी में आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उसने बोला है डिग्री सेंटीग्रेड के फॉर्म में टेम्परेचर दिखाया जा रहा है वाई एक्सिस पे। सो पंचगनी में अगर हम बोले तो भाई 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। पुणे में जो टेम्परेचर था वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। चंद्रपुर सिटी में 35 डिग्री सेंटीग्रेड था। माथेरान में 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नासिक में इट वाज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ये जो डिग्री सेंटीग्रेड मैं आपको आराम से नंबर बता पा रहा हूँ वो क्या है? वो कुछ नहीं है, खाली आपका जो सब रेक्टेंगल का जो सबसे ऊपर वाला सेक्शन है उसको ट्रेस कर रहा हूँ मैं। सो अगर मैं ट्रेस करता हूँ वाई एक्सिस पे, सो आपको वाई का वैल्यू मिल जाता है, मतलब आपको डिग्री मिल जाती है। उसके बाद इसको भी ट्रेस कर रहा हूँ मैं, इस तरह से आपको अकॉर्डिंगली जो डिग्री की वैल्यू है वो मिल जाती है ना। इसमें जो पहला क्वेश्चन वो पूछा, अच्छा, क्वेश्चन की तरफ जाने के पहले मैं ये वाई एक्सिस के बारे में बताना चाहूंगा। वाई एक्सिस आपको लिखना बहुत जरूरी है। वाई एक्सिस क्या दिखाता है? तो वाई एक्सिस आपको दिखाता है कि जो भी आप वैल्यू वहां पे डालोगे, कंसिस्टेंट इंक्रीमेंट के हिसाब से आप वहां पे वाई एक्सिस में नंबर्स डालोगे। लेकिन वो जो नंबर है वो आपको कंसिस्टेंट दिखाना है, अनइवन नहीं होना चाहिए। अगर आपने सपोज 0 से शुरुआत की, वो ऑब्वियसली ओरिजिन होता है 0,
उसका इनिशियल स्टार्टिंग होता है बिकॉज ओरिजिन है। सो 0 से अगर 5 यहाँ पे ले रहे हो तो उतने ही डिस्टेंस पे आपको 10 लेना है, उतने डिस्टेंस पे 15 लेना है, 5-5 का आपको इंक्रीमेंट करना। अच्छा, स्केल ऐसा लेना है कि आपका जो ग्राफ है वो सफिशिएंटली भर जाए और उसमें ही आ जाए। ऐसा ना हो कि आपका रीडिंग एक्चुअली आपके जो मार्किंग से बाहर चला जाएगा, तो फिर ऐसे में प्रॉब्लम हो जाएगा। सो आपको मार्किंग के अंदर ही रहना है, ग्राफ यूटिलाइज भी करना है पूरा, साथ ही साथ आपको थोड़ा सा वहां पे हेडिंग ऑफ द ग्राफ लिखने का भी जगह मिलना चाहिए, स्केल लिखने का भी जगह मिलना चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट में पूछा जा रहा है वो है व्हाट द डेटा इज शोन ऑन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। वर्टिकल लाइन में कौन सा डेटा दिखाया जा रहा है? वर्टिकल लाइन मतलब क्या? मेरे साथ बोलो गाइस। वर्टिकल लाइन मतलब एक्स वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन मतलब वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में कौन सा डेटा है? इट इज टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। सो आपको वाई एक्सिस पे क्या दिख रहा है? टेम्परेचर। एक्स एक्सिस पे क्या दिख रहा है? एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल में आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा है नेम ऑफ सिटीज। सो आप क्या दिख रहा है? यहाँ पे आप लिख, क्या आंसर आपका होना चाहिए? पहले का आंसर क्या होना चाहिए कि वर्टिकल वर्टिकल लाइंस वर्टिकल लाइंस वर्टिकल लाइंस शो टेम्परेचर टेम्परेचर राइट, टेम्परेचर and and horizontal line horizontal horizontal line shows cities, name of cities, right, name of cities। आया आपको समझ में? हॉरिजॉन्टल मतलब आपका एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है आप लोग को? यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस, ऐसा एक्स डिनोट भी करते हैं, एक्स एक्सिस है ना इसलिए एक्स, और जो आपको वाई एक्सिस इसलिए वाई। आ रहा है समझ में आपको? दूसरा वाला देखते हैं। Which city had the highest temperature? कौन सी सिटी का सबसे ज्यादा टेम्परेचर था? 35, जो कि सबसे ऊंचा। हाईएस्ट टेम्परेचर मतलब सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है? चंद्रपुर सिटी। सो आप क्या लिखोगे? आपका सेकंड का आंसर क्या होगा? चंद्रपुर। चंद्रपुर चंद्रपुर सिटी had the highest temperature highest temperature। आ गया समझ में आप लोग को? हाईएस्ट टेम्परेचर। उसके बाद तीसरी बात करूं मैं, which cities had equal maximum temperatures। so मतलब एक तो मैक्सिमम टेम्परेचर भी और इक्वल भी होना चाहिए। सो ऐसे केस में आपके पास इक्वल मैक्सिमम टेम्परेचर मतलब ये जो है आपका पंचगनी और माथेरान, इनके टेम्परेचर्स इक्वल है। साथ ही साथ पुणे और नासिक का भी टेम्परेचर इक्वल। तो आपको फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा? पंचगनी पंच पंचगनी एंड माथेरान with 25 degree centigrade and Pune and Nashik with how much? 30 degree centigrade। आगे समझ में आप लोग को? इजी है। फोर्थ हाँ, फोर्थ वाले देख रहे थे ना, मैक्स। अच्छा, विच सिटीज हैड इक्वल मैक्सिमम टेम्परेचर, सो आपने थर्ड वाला कर दिया ना। फोर्थ वाला, विच सिटीज हैड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सो भाई ये फोर्थ वाला तो आपको पता ही है कौन सा? पुणे एंड नासिक। पुणे एंड नासिक, वेरी गुड। अच्छा, फिफ्थ वाला, what is the difference between maximum temperature of पंचगनी and चंद्रपुर? पंचगनी का जो मैक्सिमम टेम्परेचर था, चंद्रपुर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर था, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? पंचगनी आपका इधर है, चंद्रपुर आपका इधर है।
और चंद्रपुर का 35 है, और देखो पंचगनी का 25। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 35 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। आया आप लोग को समझ में? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, डिफरेंस आप निकालोगे तो 10। सो ये हो गया आइडेंटिफाई करना, रीड करना बार ग्राफ। कैसे रीड करते हैं मैंने आपको करके बताया, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं रहा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 19 की और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। प्रैक्टिस सेट 19 देखते हैं हम लोग, प्रैक्टिस सेट 19। ठीक है, अच्छा प्रैक्टिस सेट 19 में इसमें उन लोग ने अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन चालू हो रहा है इस पर्टिकुलर चैप्टर। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन प्रैक्टिस सेट 19 है। प्रैक्टिस सेट 19 में हम लोग बाकायदा जो मैंने किया है ग्राफ पे, जो बार ग्राफ बनाया ग्राफ पेपर पे, वो मैं आपको दिखाऊंगा और फिर हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली बनाना कैसे ना। पहला सम, the names of head of the names of the heads of some families in a village and the quantity of drinking water their family consumes in one day are given below। कुछ नाम है फैमिली के और वो कितना पानी कंज्यूम करते हैं वो दिया हुआ उसने। रमेश भाई 30 लीटर पानी गटगटा जाता है दिन में, और उसके बाद जो पर डे है ना, हाँ, शोभा जो है वो 60 लीटर पीती है, अयूब 40 लीटर, जूली 50 लीटर, राहुल 55 लीटर पानी पी जाता है। अभी हमको इसको प्लॉट करना है हमारे बार ग्राफ पे, और बार ग्राफ हमें बनाना है। आपको उसने एक चीज देख के रखा है कि भाई वाई एक्सिस पे आपको 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 लीटर्स ऑफ वाटर लेना है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 लीटर्स आपको लेना है आपको वाई एक्सिस पे। सो अब यहाँ पे आपको रियल लर्निंग मिलेगी। रियल लर्निंग मतलब क्या? देखो किस तरह से मैंने ग्राफ बनाया। देखो आपको सबसे पहले ओरिजिन दिखा रहा हूं मैं, ये रहा। उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो एक्स एक्सिस है, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। जो ये देखो एक्स एक्सिस मैंने बनाया, ये आपका एक्स एक्सिस है। उसके बाद वाई एक्सिस देखो ऐसा बनाया मैंने, ये जो आपको वर्टिकल लाइन ये आपको पूरी नीचे तक जा रही है, वो आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज मैंने क्या की, एक एक सेंटीमीटर मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि देखो ये आपका 1 सेंटीमीटर है, ये एक एक सेंटीमीटर, ये जो जितने भी है ना सब एक एक सेंटीमीटर है। ठीक है, उसी तरह से ये जितने भी है ना, सी ये वाले 1 सेंटीमीटर, ये वाले 1 सेंटीमीटर, ये वाले 1 सेंटीमीटर, ये वाले 1 सेंटीमीटर, सब एक एक सेंटीमीटर के हैं। और जैसे मैं आपको बोला था ना, ये सारे के सारे स्क्वायर डब्बे हैं। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर डब्बा है, राइट, सब स्क्वायर डब्बा है, राइट। अब उसने क्या बोला है कि भाई आप जो 1 सेंटीमीटर लेने वाले हो ना वाई एक्सिस पे, ये वाला, ये आपको लेना है 10 लीटर्स। यहाँ पे देखो 10 लीटर्स बोला उसने। सो यहाँ पे लिख दिया 10, यहाँ पे लिखा क्या? 10। 10 के बाद क्या आ जाएगा? 20। कब आएगा? 1 सेंटीमीटर के बाद। उसके बाद तीसरा जो सेंटीमीटर, 30, 40, 50, 60, 70, ऐसा को करना। कब तक करना है आपको देखना है कि भाई मैक्सिमम कितना है, 60 है। सो थोड़ा सा एक ऊपर जाना है, मतलब अगले सेंटीमीटर तक जाना है, पहली चीज। दूसरी चीज हमें इस पे ये ध्यान रखना है कि भाई अगर आपने नंबरिंग लिख दिया तो बाद में यहाँ पे लिखो क्या लिखना है, क्या नंबर क्या लिखे हो, आपने क्या लिखा है वो। हमने लिखा है क्वांटिटी ऑफ वाटर इन लीटर्स। आपका जो वाई एक्सिस है वो क्या है? वो क्वांटिटी ऑफ वाटर इन लीटर्स है। उसके बाद आप एक्स एक्सिस पे आ जाओ। एक्स एक्सिस पे आप क्या लोगे? रमेश को, शोभा को, अयुब को, जूली को, राहुल को, एक एक करके अपने को प्लॉट करना है वहां पे। सो अपने मन के ऊपर है, बट आई वुड से अगर 5 डेटा है और आपको ग्राफ में एडजस्ट करना है, तो मुझे क्या सही लगा कि भाई ये जो 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, उसके बाद मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, उसका जो विड्थ रहेगा वो 1 सेंटीमीटर रखूंगा अपनी मर्जी पे। क्योंकि अगर ऐसा करता हूँ तो यूनिफॉर्मली वो 2-2 सेंटीमीटर का गैप के बाद मैं एक एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, और फिर उस तरह से मेरा ये पूरा का पूरा बार ग्राफ कंप्लीट हो जाता है।
सो ये आपके ऊपर है कि आप कितना थिकनेस रखना चाहते हो। एक यूनिफॉर्मिटी दिखनी चाहिए पूरे के पूरे बार ग्राफ में, एक बैलेंस लगना चाहिए, अच्छा भी लगना चाहिए जो बनाया आपने। इसके लिए मैंने इसीलिए मुझे क्या लगा कि बस 2 सेंटीमीटर के बाद 1 सेंटीमीटर की विड्थ का एक रेक्टेंगल बना दे और हाइट तो आपको डेटा के हिसाब से लेनी है। सो रमेश के लिए मैंने क्या किया, रमेश के लिए मैंने दे ऐसा करने के बाद 1 सेंटीमीटर का विड्थ लिया, हाइट आपको लेना है 30 लीटर्स। सो आपको वो कहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है 30 लीटर्स। नाउ ये 30 लीटर्स है। अच्छा, अब चाहो तो इसको एक तरह से हम इस तरह से अंदर शेडिंग कर सकते हैं। मैं भूल गया, आई कुड नॉट रिमेम्बर, पता नहीं क्यों भूल गया, बट आप शेडिंग कर सकते हो ना। शोभा के लिए अगेन 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के बाद आपने वापस से 1 सेंटीमीटर वाले विड्थ का एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश की। शोभा का डेटा है 60 लीटर, 60 लीटर पे जाके आपका रेक्टेंगल का जो टॉप सेक्शन है वो रुक जाता है। ये रहा 60। आया समझ में। फिर आयुब के लिए करना था अपने को ऐसे। आयुब का कैसा हालचाल होगा भाई, वो 40 पे अटकेगा आके। तो इस तरह से आप बनाओगे। उसके बाद जूली ने क्या किया भाई, जूली का इस तरह से 50 पे अटक गया और राहुल का 55 पे। गाइस ध्यान रखो, 50 और 60 के एग्जैक्टली सेंटर में आता है 55, और वो कहाँ पे आता है देखो यहाँ पे। सो आपको ध्यान में रखना है 55, ये जो बीच का है वो 55 है। आ रहा है समझ में, 55 है, ये रहा 55। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो ये आपको बहुत केयरफुली बनाना है। एक वैसे सो एक बार आपने ये पांचों लोगों को यहाँ पे प्लॉट कर दिया, शेडिंग करने का मन है तो शेडिंग कर दिया, और फिर उसके बाद आपको एक्स एक्सिस पे ये जरूर लिखना है आपने कौन सा डेटा वहां पे डाला है। नेम ऑफ हेड ऑफ फैमिलीज, आपने नेम ऑफ हेड ऑफ फैमिलीज वहां पे डाला है। सो वो कंप्लीट। तो बेसिकली आपका एक्स एक्सिस पे प्लॉटिंग और नाम हो गया, यहाँ पे प्लॉटिंग और नाम हो गया। आपने बार ग्राफ बना लिया। आप यहाँ पे लिखो, क्या लिखो, ये जो ग्राफ है उसका नाम क्या है भाई, इट इज नेम एंड लेटर्स ऑफ वाटर यूज। स्केल आपको लिखना है, स्केल आपको ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, तो स्केल का आपको टेंशन नहीं लेना, लेकिन स्केल के हिसाब से ही आपको बार ग्राफ बनाना है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट गाइस। आ रहा है समझ में। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड सम इफ यू हैव अंडरस्टूड। लेकिन जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने जेन्युइनली कैसे बनाया है। सो ये रहा मैंने जो बनाया है, तो मैं आपको सोचा कि आपको दिखा दूं इस तरह से। वही जो मैंने बनाया उसको मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है ना। ये सेकंड जो गम करने वाले हैं वो क्या है देखो। नेम्स एंड द नंबर ऑफ एनिमल्स इन द सर्टेन जू आर गिवन बिलो, यूज द डेटा टू मेक अ बार ग्राफ। मतलब एनिमल्स के नाम दिए हैं और वो पर्टिकुलर एनिमल्स कितने हैं जू में वो दिया हुआ है आपको। अच्छा, बार ग्राफ में आपको स्केल लेना है वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल 4 एनिमल्स। सो लेट अस मूव ऑन। अगर आपको आइडिया समझ में आ रहा है तो मेरा ग्राफ देखो। ग्राफ देखो क्या है ग्राफ में। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या बनाया है देखो, मेरे साथ बोलो। सबसे पहले वी नीड टू ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मेरे साथ बोलो, सबसे पहले मुझे बनाना है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब जब मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया सच दैट वो दोनों एक पॉइंट पे कटते हैं, उसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन पे कटने के बाद अच्छा, ओरिजिन पे अभी देखो एक्स एक्सिस क्या होता है जनरली यहाँ पे। अब ये आपके ऊपर है, जैसे आपका सपोज ग्राफ पेपर है, इतना बड़ा आपका ग्राफ पेपर, सपोज आप ग्राफ पेपर ऐसा है। ठीक है, सो आप कितना दूरी पे आपको एक्स और वाई एक्सिस वैसे बनाना है ये आपके ऊपर है। ओवरऑल आप विड्थ देखो कितने में आपका ग्राफ आ जाएगा, उसके हिसाब से आप वो एक डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो कि भाई वाई एक्सिस मुझे कितना दूर बनाना है पेज के एज से, एक्स एक्सिस कितना ऊपर बनाना है पेज के बॉटम एज से। ये आपका डिसीजन है। ठीक है,
आइडियली 2 बॉक्स छोड़ के, आइडियली ये वाला 2 बॉक्स छोड़ के, ये जो ऊपर यहाँ पे हम एक्स एक्सिस मिनिमम बनाते हैं, उसके ऊपर भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डेटा। उसके बाद वाई एक्सिस का भी मिनिमम लेफ्ट से 2 एज से 2 बॉक्स होना चाहिए आगे। यहाँ पे मैंने 3-3 लिया हुआ है, ठीक है। नाउ let us first let us mention the y axis। y axis पे उसने बोला कि 1 centimeter is equal to 4 animals, 1 centimeter equal to 4 animals, so 4 8 12 16 20 24 हर एक सेंटीमीटर 4 एनिमल दिखा रहा है आपको, आ रहा है आप लोग को 4 एनिमल्स। सो ये आपका 4 ही हो जाएगा, आपका 8 ही हो जाएगा, 12 16, क्योंकि हर एक सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 4 एनिमल्स। और आप देखोगे 0 से स्टार्ट हुआ तो 4, उसके बाद 8, उसके बाद 12, कंसिस्टेंसी है। आ रहा है समझ में आप लोग को? अब यहाँ पे मैं एग्जैक्टली आपको बना के, मतलब मैं खुद ही लाइव, मतलब आपको बना के दिखा नहीं पा रहा हूँ ऐसा, लेकिन मैंने कोशिश की कि भाई कम से कम मेरे ही हाथों से मैं बना के दिखा दूं, तो कम से कम बनाते समय या दिखाते समय मैं आपको रिलेट करते हुए दिखा सकूं, या एक आपको फील हो कि नहीं अरे मैंने बनाया, ठीक है। सो आप एक बार वाई एक्सिस का स्केल के हिसाब से वाई एक्सिस का जो नंबर है बराबर आपने वहां पे डाल दिया, तो आप लिखो वो क्या लिखा है आपने, आपने लिखा है नंबर्स। किसका नंबर? एनिमल्स के नंबर्स। सो वो आप लिख दो, ये वहां मैं नंबर्स की बात करने वाला ना। एक्स एक्सिस पे आपको अगेन सारे जानवरों के नाम लिखने हैं। सबसे पहला जानवर जो है वो डियर है। अगेन आपको 5 डेटा दिया हुआ है, अगर मैंने मेरे दिमाग के हिसाब से अगर लगाया तो मैंने 2 सेंटीमीटर का जगह छोड़ने के बाद 1 सेंटीमीटर के विड्थ वाला एक रेक्टेंगल बनाने का डिसाइड किया। हर 2-2 सेंटीमीटर पे मैंने रेक्टेंगल क्रिएट किया, जिसको बोलते बार। बार आ रहा है समझ में? सो ये जो आपका डियर है, अब डियर का जो एंड होने वाला है, जो ऊपर जाएगा वो कहाँ पे रुकेगा? 20 पे रुकना है। क्यों भाई? उसने बताया भाई डियर 20 ही है, जू में 20 ही डियर है। सो आपने डियर का लिख दिया क्या? 20। अब आ जाते हैं टाइगर पे। टाइगर कितने थे जू में? 4, तो इस तरह से 4 बना दिया। मंकी कितने थे? 12, मंकी बना दिया। रैबिट कितने थे? 16। देखो आप वाई एक्सिस देखते जाओ, वहां पे बराबर ट्रेस करके देखो आपके 16 कहाँ पे आ रहा है, आगे पीछे ना, ऊपर नीचे ना। उसके बाद पीकॉक, पीकॉक एग्जैक्टली देखो यहाँ पे 8, ठीक है। इतना करने के बाद आप यहाँ पे x लिखो, आप y लिखो, बिकॉज x एंड y एक्सिस है वो। यहाँ पे लिखो क्या, कौन सा है ये ग्राफ? इट इज अ नेम एंड नंबर ऑफ एनिमल्स। फिर यहाँ पे y एक्सिस पे आप 1 सेंटीमीटर को 4 एनिमल्स आप ले रहे हो, ये स्केल है, आपको वो भी लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? दूसरा सम आपने, दूसरा जो ये जो बार ग्राफ वाला है हमने कर लिया। देखो अगर आपको मैंने जो बनाया है, अगर उसका आपको वही ग्राफ का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे बताओ, तो मैं आपको उसका पीडीएफ भेज दूंगा। साथ ही साथ अगर आपको चाहिए कि इस पर्टिकुलर पीपीटी का भी आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको मुझे जेन्युइनली मेल करना पड़ेगा। मेरा मेल आईडी मैंने मेरे चैनल पे मिल जाएगा, नहीं है तो फिर आप इस पे भेजो, आपका ट्यूटर, आपका ट्यूटर .brijesh@gmail.com, gmail.com। This is the email ID, my official email ID of आपका ट्यूटर। और वहां पे आप अपने रिक्वेस्ट भेज सकते हो, आप कौन सा पीपीटी चाहिए, आप अपने क्वेरीज जो भी भेजना चाहो भेज सकते हो, आप ही के फायदे के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। The third question which we are going to do is what the table below gives the number of children who took part in various items of talent show as per as part of the annual school gathering। स्कूल गैदरिंग में भाई एनुअल शो हो रहा है, और प्रोग्राम कौन से हैं भाई? थिएटर के प्रोग्राम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं 24। डांस में 40 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वोकल म्यूजिक में 16 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वोकल म्यूजिक में पार्टिसिपेट 16 लोग कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की जहां तक बात करें उसमें 8 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
वन एक्ट प्ले में 4 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अपने को इसको बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। वाई एक्सिस जैसे कि उसने बोला है आपको स्केल दे दिया है, अब आप उसको बना कैसे पता है आपको, पहले एक्स और वाई एक्सिस बनाना है, ओरिजिन आपको दिखाना है, मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। आपको ये भी पता है कि एक्स एक्सिस पे सिर्फ और सिर्फ आपको नाम वाले प्रोग्राम के नाम उनको लिखना है, वाई एक्सिस पे आपको स्टूडेंट्स के जो नंबर है वो लिखना है। ध्यान में ये रखना है कि जो आपका जो वाई एक्सिस है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 चिल्ड्रन होना चाहिए। 4 बच्चे 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दो सेंटीमीटर कितने बच्चे रिप्रेजेंट करेंगे? 8 बच्चे। 3 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 12। उसी तरह से एक तरह से 4 का टेबल आपको पढ़ते जाना है और यहाँ पे 44 पे पहुंचना। आपको समझ में आ रहा है? उसके बाद आपको इतना करते करते एक्स और वाई एक्सिस तो आप एक तरह से बना लोगे। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ आपको इसी तरह से एक बार ग्राफ बनाना है और इसी तरह से आपको थिएटर के लिए देखो 2 सेंटीमीटर, वापस से 2 सेंटीमीटर के बाद मैंने 1 सेंटीमीटर के विड्थ वाला रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल का जो टॉप है फॉर थिएटर इट इज 24। सो 24 पे आके इस तरह से रुक के इस तरह से आप रेक्टेंगल पूरा कर दो। डांस का भी वैसे ही है, 40 पे आपको रुकना है। आपको वोकल म्यूजिक के लिए भी 16 पे रुकना है, क्योंकि डेटा दिया हुआ है ना यहाँ पे। देखो वोकल म्यूजिक कहाँ तक रुकना है, आपको जाके 16 पे रुकना है। फिर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के लिए आपको 8 पे रुकना है, फिर 8 देखो यहाँ पे। उसके बाद वन एक्ट प्ले के लिए आपको 4 पे रुकना है। कहाँ है 4? ये रहा 4, यहाँ पे 4 पे रुकना है। सो इस तरह से अगर आप बनाते हो तो आपका बार ग्राफ कंप्लीट होता है। आपको लिखना है ये कौन सा ग्राफ है, इट इज अ प्रोग्राम एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद स्केल आपको लिखना है वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 चिल्ड्रन। आ रहा है समझ में? सी व्हाट वुड आई रिकमेंड कि आप ऐसा ही ग्राफ बनाओ और अपने स्कूल टीचर को भेजो। ठीक है, स्कूल टीचर को भेजो और फिर आप वेरीफाई करो कि देखो वो बताएंगे आपको कि आपने कितना गलत बनाया कितना सही बना। ठीक है, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी आप शेयर करो कि मैंने क्या बताया है। इससे टीचर्स को ये समझ में आए कि आप किस तरह से वीडियो देखते हो और आपको कितना समझ में आता है। और कुछ बचा कुचा है तो फिर वो आपको बता देंगे। मे भी शायद से यहाँ मैंने मिस किया होगा, उसे मिस तो नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी कुछ आपको आप उन्हें ठीक से ध्यान नहीं दे पाए होंगे या कुछ मेरे से मिस ही हो गया होगा जेन्युइनली, तो भी टीचर्स आपको गाइड करेंगे, आपकी जो कमी है पूरा कर देंगे। आ रहे समझ में? सो ये जो तीसरा है वो हमने बना लिया। चौथे की बात करते हैं ना। चौथे में उसने क्या बोला है, द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु केम टू अ जूस सेंटर ड्यूरिंग 1 वीक इज गिवन इन द टेबल बिलो। भाई ऑरेंज जूस पीने के लिए 50 लोग आते हैं, पाइनएप्पल जूस पीने के लिए 30 लोग आते हैं, एप्पल का जूस पीने के लिए 25 लोग आते हैं, मैंगो जूस पीने के लिए 65 पीपल आर कमिंग, पोमेग्रेनेट जूस 10 पीपल आर इंटरेस्टेड टू ड्रिंक। नाउ दो केस अपने को यहाँ पे बताना है। मतलब पहला केस आपको वाई एक्सिस से सब कुछ सेम होगा, खाली आपको स्केल चेंज करना है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 कस्टमर पहला केस होगा और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 कस्टमर दूसरा केस होगा। सब कुछ सेम होने वाला है, ग्राफ का खाली लेंथ छोटा बड़ा हो जाएगा जो भी है ना। पहला जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज अपने को ये वाला नहीं लेना है, अपने को पहला वाला लेना है। कौन सा पहला वाला? ये वाला 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 कस्टमर्स। मैंने क्या किया, मैंने वही एक्स और वाई एक्सिस वाला जो पैटर्न है वो लगाया। आपको पता है, वो समझ में आ रहा है आपको। अब क्या करोगे, एवरी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, एवरी 1 सेंटीमीटर को 5 कस्टमर्स। तो यहाँ पे एक उल्टा हो गया। सो जो दूसरा केस है वो यहाँ पे जो सेकंड केस है जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी हाँ हाँ इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं रहेगा। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 कस्टमर कहाँ पे? यहाँ पे है। ठीक है, कैसे बनाया मैंने? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80।
सो मैंने 10-10 करके मैंने इंटरवल 10-10 एक सेंटीमीटर पे 10, 20, 30 ऐसा इंटरवल रखा। ऑरेंजेस, पाइनएप्पल, एप्पल, मैंगो, पोमेग्रेनेट का कैसा आपको नामकरण करना है, सारे ग्राफ में इसी तरह से कर रहा हूं मैं। सो यहाँ पे भी सिमिलर है। सो सबसे पहले ऑरेंजेस पीने 50 लोग आते हैं, तो फिर आप 50 जहाँ पे भी है वहां पे रोक दो और फिर आपको उसको कंप्लीट करना है और इस तरह से शेड कर देना है। पाइनएप्पल 30 लोग पीने आते हैं, तो आपको 30 पे जाके यहाँ पे रोक देना है और ये 30 हो जाएगा आपको। उसी तरह से 25 जो कि बीच में आ रहा है, 30 और 20 के बीच में 25 आता है, तो यहाँ पे 25 पे रुक जाना है। चौथी चीज मैंगो है भाई, मैंगो 60 लोग पीने आते हैं। 65, सॉरी टू, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, इट इज 65 पीपल आर कमिंग। सी देखो 65 एग्जैक्टली बीच में आता है, तो उसको अगर आप ट्रेस करोगे वाई एक्सिस पे तो इट इज कमिंग अराउंड 65। पोमेग्रेनेट 10 लोग पीने आते हैं, तो सी 10 पे आके रुक गए। सो स्केल जो इसका था 1 cm इज इक्वल टू 10 कस्टमर्स। समझ में आ गया? इस तरह से आपको बनाना है। ध्यान में ये रखना है कि जब भी आप एक्स एक्सिस पे जो भी लिख रहे हो बताओ वहां पे भाई क्या लिख रहे हो। टाइप ऑफ जूस लिख रहे हो वो लिख दो वहां पे, भाई मैं टाइप ऑफ जूस लिख रहा हूँ। आप वाई एक्सिस पे अगर आप नंबर ऑफ कस्टमर्स लिख रहे हो तो वहां पे लिखो कि भाई मैंने नंबर ऑफ कस्टमर लिखा है, इस तरह। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी केस की बात की हमने कि भाई 1 cm इज इक्वल टू, अब ये वाला है, ये नहीं, ये नहीं। 1 cm इज इक्वल टू 5 कस्टमर की बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस में सब कुछ सेम है, खाली आपको ओरिजिन से स्टार्ट करना है। और जैसे यहाँ पे आपने 10 का रखा है, अब आप 5 का रखोगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरह से 5-5 का इंटरवल रखोगे। ऑब्वियसली आपका जो रेक्टेंगल वो बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार ऑरेंजेस को 50 पहुंचने के लिए उतना ऊपर बनाना पड़ता। जैसे आगे आपने इतना छोटा बनाया, अभी यहाँ पे आपको इतना ऊपर बनाना पड़ता, वो ऑब्वियस है। पाइनएप्पल का अगर आपको बनाना है तो फिर आपको 30 तक जाना है, तो कितना ऊपर जाना है। समझ में आ रहा है? सो जो भी डेटा है जैसा भी है बराबर उसके सामने ट्रेस कर दो और वो रेक्टेंगल बना दो, डब्बा बना दो। चाहिए तो आप उसको शेड कर दो, या आपने शेडिंग कर दी है यहाँ पे। राइट? समझ में आ रहा है आप लोग को? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं ना। एप्पल के लिए वी हैव 25 कस्टमर्स, तो 25 कहाँ पे प्लॉट कर दो, बना दो रेक्टेंगल, शेड कर दो। मैंगो के लिए देयर आर हाउ मेनी? मैंगो के लिए देयर आर 65, सो 65 पे आके रुक जाओ। पोमेग्रेनेट के लिए 10 है, तो फिर आपने 10 बना दिया, रुक गए। कस्टमर्स, सॉरी, स्केल के लिए आपको 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 कस्टमर मेंशन करना है। आपको एक्स, आपको वाई एक्सिस पे आपने जो लिखा है डेटा वो भी वहां पे सम बताना है कि मैंने नंबर ऑफ कस्टमर लिखा वाई एक्सिस पे। आपको ये भी बताना है कि भाई टाइप ऑफ जूस जो है वो मेरा एक्स एक्सिस पे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो जाएगा। 2 केस इसी में थे, अब हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? स्टूडेंट्स प्लांटेड ट्रीज इन 5 विलेजेस ऑफ सांगली डिस्ट्रिक्ट। मेक अ बार ग्राफ ऑफ दिस डेटा। वाई एक्सिस पे आपको 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 ट्रीज लेना है गाइस। वैसे है क्या ये? स्टूडेंट ने 5 विलेज में, सांगली डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने ट्रीज प्लांट किए हैं। कौन से टाइप के? नहीं, टाइप के नहीं, एक्चुअली 5 अलग अलग विलेजेस के नाम है। सो दूध गांव में 500 ट्रीज वर प्लांटेड इन अ दूध गांव। बागनी में 350, क्या 350 प्लांट्स। सामदोली में 600, आस्था में 420 और कवथे पीरन में 540। अब देखते हैं किस तरह से मैंने इसको प्लॉट किया। मैंने क्या किया, 1 cm इक्वल टू 100 ट्रीज ले लिए, क्योंकि उसने शायद बोला भी है भाई 1 cm आपका ये 1 सेंटीमीटर है। और कहाँ पे? वाई एक्सिस पे। सो 1 सी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको आ गया बनाने। मैं इतना तक ही उम्मीद कर रहा हूँ कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओरिजिन पे। अच्छा, वाई एक्सिस पे 10-10 सेंटीमीटर का आपको इंटरवल लेना है, सॉरी 100-100 जो
ट्रीज का इंटरवल लेना, मतलब वो एक एक सेंटीमीटर, सी 1 सेंटीमीटर इज 100, सी 1 सेंटीमीटर इज 100, क्या ट्रीज, 2 सेंटीमीटर इज 200, 300, 4, 5, 6, 7। अब दूध गांव, जिस तरह से आपको मैंने बताया भी है कि भाई दूध, ये जो एक्स एक्सिस पे आप जो भी नाम लिखोगे, लेकिन आपके ऊपर है कि जो भी आप डब्बा जहाँ पे बनाओगे वो एक फिक्स इंटरवल पे रखना, लुक अच्छा लगे। दूध गांव में 500 ट्रीज उगाए हैं, 500 बना के, अभी कितना सिंपल है, इसको करना कितना सिंपल हो जाएगा। इस तरह से बनाओ। बागनी में सी, आप वीडियो पॉज करो और फिर आप इसको बनाओ और देखो कितना आपको आता है। बागनी में 350, सो 350 कैसा है, 300 और 400 के बीच में आता था, 350 बना दिया मैंने। समदोली में 600, सो ये रहा, शेड कर दो बाद में। ऐसे करने के बाद यू कैन शेड दिस, आ रहा है आपको, शेड कर दो। अच्छा, आस्था में 4, अब ये बहुत क्रिटिकल है, 420 मतलब क्या, अब यहाँ पे बहुत क्रिटिकल आ जाता है। सी, मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था आपको, ये जो है ये पूरा 1 सेंटीमीटर है और उसके अंदर आपका क्या है, एक एक का गैपिंग है, एक एक का मतलब क्या, अगर ये सपोज अभी जैसे ये 600, अभी हम लोग अपने 420 बताते हैं, 420, अभी जैसे 400 है, तो इसकी जस्ट बाजू में एक होगा ना जो छोटा सा, जैसे कि मैं, अगर मैं बता पाऊँ आपको, मैं जैसे यहाँ पे बताता हूँ, जैसे अगर मैं आपको बता पाऊँ तो ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ आपको, ये जो है ना, ये वाला आपका सपोज 0 पोजीशन है, तो इसके बाद आपको दिख रहा है छोटा सा यहाँ पे, छोटा सा यहाँ पे ऊपर दिख रहा है छोटा सा, वो आपको 1 mm है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यहाँ पे 5 आता है, फिर 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे अगर 400 है तो इसके बाद आप 2 mm ऊपर जाओ तो 420 आएगा। जैसे यहाँ पे आपको 420 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अगर आपको समझ में आ पा रहा है तो फिर मैं जितना ट्राई कर पा रहा हूँ कर रहा हूँ। सो 420 आपको 2 mm ऊपर आ गया ऐसा। फिर अगला वाला 540, 540 कैसा, 500 बनाओ और बाकी 40 ऊपर जाओ, 40 ऊपर कहाँ पे आएगा, जब जस्ट ये आधा के एक नन्नी नीचे, सो इट इज 540, बिकॉज 10 mm का होता है 1 सेंटीमीटर, इसीलिए। सो एक एक mm आपका 10-10 पॉइंट डिनोट कर रहा है। आ रहा है समझ में आप लोगों को गाइस? सो स्केल लिख दो जो कि आपको दिया हुआ है और फिर इस तरह से आपका ग्राफ ये जो कंप्लीट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 6th वाला ट्राई करते हैं। यशवंत गिव्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम एज शोन बिलो टू डिफरेंट एक्सरसाइजेस पूरे वीक में। ठीक है, अच्छा, रनिंग के लिए भाई साहब देते हैं 35 मिनट्स, योगासना के लिए 50 मिनट्स दे रहे हैं, साइकिलिंग वो बराबर 1 घंटा 10 मिनट करता है, माउंटेनियरिंग को वो 1.5 घंटे में पूरा करता है, 1.5 घंटे के लिए माउंटेनियरिंग में जाता है, बैडमिंटन है 45 मिनट्स। सो अब आप कैसे प्लॉट करोगे टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस? सो जैसा कि मैंने बोला था, आप जो भी फिगर, मतलब जो नंबर वाले डेटा है वो आपको वाई एक्सिस पे लिखना है, तो फिर आपने बस टाइमिंग को पकड़ लिया वाई एक्सिस पे, ये सब आप वाई एक्सिस पे पुट करोगे। सो 35 मिनट्स 50 मिनट्स तो ठीक है, 1 आवर 10 मिनट्स को आप अपने ही दिमाग में मिनट में कन्वर्ट कर दो। इट इज 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, 10 मिनट्स ऐड करोगे तो 70 मिनट्स हो जाएगा। तो भाई आप साइकिलिंग के लिए 70 मिनट लेने वाले, ये हो जाएगा 70 मिनट। माउंटेनियरिंग 1.5 घंटा मतलब इट इज 1 आवर एंड 30 मिनट्स, दिस इज गोइंग टू बी 90 मिनट्स। फिर बैडमिंटन इज 45 मिनट्स। सो आप यहाँ पे स्टार्ट करो प्लॉट करना ना। वाई एक्सिस में आप हर एक सेंटीमीटर में आपको यहाँ पे स्केल नहीं बोला है। सो मैंने क्या सोचा, मैंने सबसे पहले क्या सोचा अपने हिसाब से, तो मैंने स्केल बनाया। मैंने ये सोचा कि भाई 90 मिनट जो है वो आपका मैक्सिमम है, और अगर सपोज मैं हर एक सेंटीमीटर को 10-10, सॉरी, हर एक जो सेंटीमीटर को मैं 10 मिनट्स अगर मानता हूँ, सो मेरा ग्राफ एटलीस्ट यहाँ तक 100 आ जाएगा, और 100 के अंदर ही है सारे के सारे डेटा, मिनट्स वाले जो मिनट्स है वो 100 के अंदर है। सो ऊपर जो इतना स्पेस अपने को आराम से थोड़ा खाली मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे स्केल भी बना देंगे। तो इसलिए मैंने 10-10 का गैप रखा, एक एक सेंटीमीटर पे 10-10 का मैंने एक मिनट्स का
डेटा का गैप रखा ना, रनिंग के लिए 35 मिनट्स। सो आप अब उसके लिए आराम से प्लॉट करो 35 मिनट्स, योगासन के लिए 50 मिनट्स, फिर 1 आवर 13, तो ये आपका जो भी 70 मिनट यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? इजी है, समझ में आ रहा है। माउंटेनियरिंग के लिए 90, तो इस हिसाब से करके आप यहाँ पे शेडिंग कर सकते हो, शेडिंग कर दो चलेगा अगर आपको लगता है तो, थोड़ा बेटर आपको लुक लगता है तो शेडिंग कर दो, नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सो माउंटेनियरिंग के लिए उसने बराबर 90 मिनट्स लिए। आप बैडमिंटन वो 45 मिनट्स में कंप्लीट करें, मतलब 45 मिनट्स का उसने ड्यूरेशन बैडमिंटन के लिए दिया। सो इस तरह से करके नाम लिख दो यहाँ पे, और देन ये आपका कंप्लीट हो गया। स्केल लिख दो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे एरो मार्क किया बराबर, एरो मार्क करके फिर बाद में आपने यहाँ पे लिखा क्या भाई, क्या हो रहा है, टाइप ऑफ एक्सरसाइज है, वाई एक्सिस पे क्या है, मिनट्स है। ये सब कुछ कंप्लीट करना पड़ता है, बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हो गया आपका 6th वाला। नाउ 7th वन कुछ भी नहीं दिया है, उसने बोला है आपको इंस्ट्रक्शन दिया है, आपको अपने हिसाब से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, नेम या तो जनरेट करना है। नेम दी नेम ऑफ 4 ऑफ योर फ्रेंड्स, ऑफ योर जो भी क्लासमेट है आपके, उनके 4 लोगों के नाम उठाओ, और उनका आप वजन जो है, वेट जो है, वो वजन, वो जो आप वजन है वो उनका जाके पूछो कि भाई कितना वजन है, उनका वजन कितना है वो आप पता करो। और फिर उनके नाम के आगे आप वजन, जैसे कि आप, जैसे मैंने यहाँ पे ABCD लिया है, मैंने नाम को स्पेसिफिकली नहीं लिया कि ए का उम्र कितना है, सॉरी ए का वेट, बी का वेट, सी का वेट और डी का वेट, मैंने अपने से ही एक अंदाजे से एक अप्रोक्सीमेट डेटा लेके मैंने आपको प्लॉट करके बताया। सो मैंने क्या लिया देखो, मैंने लिया ए के लिए, ए आपका कोई एक फ्रेंड है उसके लिए मैंने लिया है 25 kg। फिर बी का जो है, बी एक बंदा है उसका है 30 kg। फिर सी है उसका है 35 kg, और डी है उसका है 40 kg बराबर। इस तरह से आपके 4 फ्रेंड है, उनका वजन ऐसा मैंने ले लिया है, और फिर इसी को मैं प्लॉट करूंगा। सो मैंने क्या सोचा कि वाई एक्सिस पे ऑब्वियसली नंबर वाली चीज आएंगी, उसके पहले एक्स और वाई एक्सिस बराबर आपको प्लॉट करना है। फिर वेट जो है वो वाई एक्सिस पे आएगा। अब मैंने क्या किया भाई, आपका मैक्सिमम डेटा तो 40 है, और 40 करेंगे तो फिर यहाँ पे कहीं आ जाता, मतलब बहुत छोटा हो जाएगा आपका ग्राफ। अच्छा, अब क्या करो, पहले आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर से शुरुआत करते, तो मतलब वो एक एक सेंटीमीटर वाला आप इंक्रीमेंट करते थे। अब आप 2 सेंटीमीटर को 10 ले सकते, 2 सेंटीमीटर इज 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 kg, 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 kg, उसके बाद 30, 40, 50, ये इंटरवल आपको आइडिया समझ में आ गया ना। एक्स एक्सिस पे उसी तरह से वही गैप मेंटेन करके आप बढ़ सकते हो आगे। सी डेटा आगे बढ़ेगा तो फिर आपको गैप कम करना पड़ेगा। डेटा 5 से कम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही गैप आप मेंटेन करो कि 2 सेंटीमीटर का आपका एक गैप रहेगा, 1 सेंटीमीटर का आपका बार ग्राफ का जो रेक्टेंगल है वो रहेगा। आ रहा है समझ में आप लोग को? आया आप लोग को समझ में? सो आपका एक फ्रेंड था ए, उसका 25 kg, तो देखो मैंने ए का 25 kg पे मार्क कर दिया, और मैंने आप यहाँ पे शेड दिखा दिया आपको। बी जो आपका जो फ्रेंड था वो 30 kg का था, तो मैंने 30 बना के ऐसा कर दिया। समझ में आ रहा है आप लोग को? उसके बाद जो सी है वो 35 kg का था, तो देखो मैंने 35 kg लिख दिए, और उसका जो डी है वो 40 kg का। ऐसा करने के बाद शेड कर दो, और फिर वो आपका पूरा का पूरा ग्राफ कंप्लीट होता है। स्केल मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हट के लिया है, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 kg। समझ में आया? 2 सेंटीमीटर, जो 1 सेंटीमीटर को लेना था वो मैंने अब 2 सेंटीमीटर को लिया, क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा, थोड़ा भरा सा लगता है ना, और कुछ नहीं। और जो आपका एक्स एक्सिस है वो आपका नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट है, तो मैंने आपको बोला भी था कि जो आपका एक्स एक्सिस होता है वो नेम रहता है, नाम, राइट? समझ में आ रहा है? नाम मतलब वो कुछ नाम रहता है, कोई फिगर नहीं, ये नहीं रहेगा, मतलब फिगर कोई डेटा नहीं रहेगा उस तरह से।
ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? सो इस तरह से आपको प्लॉट करना है, एक्स और वाई एक्सिस, बार, ये बार ग्राफ किस क्या है, कैसे है, वो आपको समझ में आया होगा, आई होप। मैंने तो ट्राई की मेरे तरफ से सारा का सारा जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझाने की, और सही में बोल सकता हूँ कि थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, बिकॉज़ ये पूरा चैप्टर जो है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन जो भी था मैंने ट्राई किया आपको सिंपल तरीके से समझाने का। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, जब हम करने वाले हैं 7th चैप्टर, और फिर हम इस सिलसिले को बढ़ाएँगे साथ में मिलके। धन्यवाद वापस से आपको मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर करिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा के रखना, ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। प्रैक्टिस करें, पढ़ते रहें। डाउट हो तो आप मुझे मेल डाल सकते हैं। मेल पे मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल भी भेज सकता हूँ, जहाँ पे वो पर्सनल मतलब एक्स्ट्रा डिटेल मतलब आपको मैं बता सकता हूँ कि कहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होकर अम, अपने डाउट्स क्लियर करा सकते हैं। तो आप मेरे ईमेल आईडी को भी आप नोट कर लें, मैंने ऑलरेडी बीच में दिया हुआ है। और नहीं तो फिर आप ये भी एक देख सकते हो, आपका ट्यूटर डॉट ब्रिजेश और इसके आगे @gmail.com लिख दो। सो आपको ईमेल आईडी भी समझ में आ जाएगा, और मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाए आपको मेरा ईमेल आईडी, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड let's meet in the next video wherein we are going to do next chapter, which is 7th chapter. Practice sets 18 and 19 are done in this particular video. Thanks a lot again. Take care, practice more and more, study well, be safe, be happy. Bye bye.